गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं सिद्धू कानू पार्क में आया हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम सरकार ने बनाया है। लेकिन ये सरकार ने क्यों बनाया है? सरकार बेवकूफ़ है, या तो सरकार बेवकूफ़ है या देखिए ये पब्लिक ने क्या किया है। ये पब्लिक ने इसे तोड़ मरोड़ कर और ये अड्डा बना दिया है। यहाँ शीशा तोड़कर लगा दिया है। ये देखिए, ये शीशा तोड़कर ये रख दिया है। लोगों ने क्या संदेश देना चाहते हैं पब्लिक? ये पब्लिक क्या चाहती है? देखिए ये कितना गंदगी लगा कर रखा है। ये कितना, तो सरकार अगर हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो क्या हम पब्लिक का कोई फर्ज नहीं है? या पब्लिक सिर्फ कुछ नहीं करती है, सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार बोलने के लिए है? ये देखिए यहाँ पे शीशा को तोड़ करके किस तरीका से ये लगा दिया है। अगर कोई यहाँ आए तो उसको भी ढंग से चल नहीं पाएगा, नंगे पांव रहेगा तो शीशा गड़ जाएगा, कांच गड़ जाएगा। और इतने सुंदर जगह का पब्लिक ने सत्यानाश करके रखा हुआ है। तो किस पब्लिक को अच्छा कहा जाए या किस सरकार को अच्छा कहा जाए? पब्लिक अच्छी है या सरकार? या सरकार गंदा है या पब्लिक गंदा है? ये देखिए कितने अच्छे माहौल में गवर्नमेंट ने इसे बनाया है। इतना अच्छा इंडोर स्टेडियम है और यहाँ पे सारे कार्यक्रम को करने के लिए हम सारे लोग तहे दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने इतने अच्छे चीज़ों को हमें बना कर दिया है। लेकिन आम पब्लिक से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपया वो इस प्रकार के घिनौने कामों से बचे। या आपकी संपत्ति है या आपका घर है, इसे सजाना, संवारना, सुंदर रखना और बेहतरीन बनाए रखना, यह आप सबकी जिम्मेवारी है। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे साथियों, हमारे समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है। और मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा उन बच्चों के साथ बच्चे के परिवार के जो संरक्षक सदस्य हैं, जिनमें माता पिता आते हैं, उनको भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनकी भूमिका के संदर्भ में उन्हें प्रशिक्षित और जागरूक करना अनिवार्य है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, जो मेरा 2 दिन का सेशन है दार्जिलिंग में, आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि हमारे 3 दिन और 2 रात के आवासीय प्रशिक्षण और टूर जो दार्जिलिंग के लिए है, में सम्मिलित होकर हमारे संस्थान के गौरव को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।
कर्व लेते हुए इस साइड के ट्रेन अपने ड्राइविंग मोड में है। ये पूरा घुमाव बेहतरीन मौसम, मजा आ रहा है, मजा आ गया। ये मैं मुरी स्टेशन पर हूँ और आप लोग देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे व्यस्ततम यातायात में रेलवे की सुविधा, रेल यातायात एक बहुत बड़ी यातायात का साधन है जो हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेलवे का परिचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके अन्य रेख रखाव और इसके समय की सही तरीके से चलने की गारंटी स्थानीय स्तर पर सभी पदाधिकारियों का होता है। परंतु विडंबना ये है कि जो भी रेलवे में ट्रेन चल रहे हैं, शालीमार से तवांग जाने वाला ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। शालीमार तवांग स्पेशल ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ट्रेन संख्या 08620 शालीमार तवांग स्पेशल ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। जो रेलवे के परिचालन में जो विलम्ब होते हैं, यानी अगर मुझे कहीं जाना है, आप कहीं जा रहे हैं और ट्रेन सुबह 4:30 बजे से गंतव्य तक 8 बजे तक, 8:30 बजे तक है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 12-1 बज जाता है। कारण, चाहे कारण कुछ भी हो, लेकिन इससे जो जर्नी करने वाले जो लोग हैं उनके समय की बर्बादी और इस छोटे छोटे समय के छोटे एक व्यक्ति के समय की बर्बादी को अगर आंकड़े में लिया जाए तो ये सामाजिक रूप से एक बहुत बड़ा विकास में बाधक है। इस चीज़ को सभी को समझना होगा। और मेरे साथियों, मेरे देशवासियों, मैं आप लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग भारत सरकार को इस बारे में लिखें, खासकर रेलवे मंत्रालय और उनके उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को यह लिखें अपने स्तर से, ईमेल के माध्यम से, अपने स्तर से मोबाइल के माध्यम से या अन्य जिस माध्यम से भी आपको सुविधाजनक लगे, आप इस बात को अवश्य ही लिखें कि रेलवे में ट्रेनों का जो परिचालन है वह निश्चित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचने की गारंटी हो, ताकि समय की बर्बादी न हो। और समय ही एक इतना बड़ा धन है जो किसी भी व्यक्ति को उन्नत और राष्ट्र को उन्नत करने में सक्षम है। जय हिंद, धन्यवाद। है ना, कॉमन ये लैट्रिन किचन बाथरूम है, जनरल रूम, यहाँ किचन। फर्स्ट क्लास है, अपना जितना देर आराम करना है। आज शनिदेव भक्त मंडली की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान करते हुए सभी लोग
भी रक्तदान करने आए। ऑल द बेस्ट। एक मिनट क्लॉट है वो यूपी होगा और एंटीबॉडी टेस्ट होगा, ठीक है। और इसके होगा आपका शायद आवाज मतलब पूरा नीचे तक आ रहा है पोस्चर के? पूरा नीचे तक आ रहा है। ठीक। ओके, वेलकम जमशेदपुर। जैसा कि आप जानते हैं, जन सहयोगी फाउंडेशन की ओर से हम सभी बच्चों को जो क्लास 2 से ग्रेजुएशन तक कर रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप का प्रोग्राम रखा गया है। यह स्कॉलरशिप आने वाले अप्रैल माह में आयोजित किया जाएगा। इसकी परीक्षा ली जाएगी जो वस्तुनिष्ठ स्तर की होगी और जिसमें आपके जनरल नॉलेज और जो लोकल आपके न्यूज़ हैं या जो करंट अफेयर्स हैं उनसे संबंधित सवालों को पूछा जाएगा। और यह बिल्कुल ही निःशुल्क है। किसी भी विद्यालय के बच्चे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हों या फिर इंग्लिश मीडियम के हों, वो इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और मैं सभी शिक्षकों से गुजारिश करूंगा कि वे अपने सभी बच्चों का इसमें नामांकन करवाएं। इस स्कॉलर है ना? हाँ, सभा को समक्ष किया जाए। और शाम को ये आप थोड़ा उसी में डाल दे क्या? झंडा हटाना, झंडा को 5 बजे से पहले खोल देना। 5 बजे उतार लीजिए। 5 बजे से पहले 4:45 हो, 5 प्लस आ जाएगा, वीरेंद्र भी आ जाएंगे। 5 में हटा दीजिए। 5 बजे ही उतार देंगे। आप भाई कितना बजे आइएगा फिर? अभी कितना बजे आइएगा? आज तो 26 जनवरी है ना, बोलिएगा तो फिर हमको बात बात करना पड़ेगा। एक बार बैठ जाएंगे फिर 4 बजे। जो आएंगे अपना बैठ कर झंडा उतार के अंदर रख देना। चाबी वही आदमी को दूसरों को आ सकते हैं। चाबी हमारे पास ही रहेगा। हाँ तो रखिए, आप आ जाइएगा ना। तो फिर और कहता हम देखिए भैया ये बताया कि धीरे धीरे खनिज की खपत इस जैसे हो रही है, उसकी खपत खनिज खत्म हो रही है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से खनिज का उत्पादन हो रहा है बिजली मशीन चलाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि लाइन 24 घंटा में मैक्सिमम 6 घंटा 7 घंटा आती है लाइन। उसके बाद लाइन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसको दूर करने के लिए हम लोग सोलर प्लांट जो है लगाने के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री जो अभी जिस योजना की आप बात करें तो ऑन ग्रिड है, बिजली का बात कर रहे हैं कि बिजली नहीं रहता है 2 घंटा, तो इसमें तो जब बिजली रहेगा तभी सिस्टम काम करेगा, नहीं तो ऑफ हो जाएगा। बिजली किसी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत गाँव में जो सप्लाई है जो अभी जनरल ऑन ग्रिड ही होगा सिस्टम। ये जो सिस्टम पे आप बता रहे हैं वो तो ऑन ग्रिड होगा। अरे हाँ। और हमारी टीम का नाम भी रखा गया स्मार्ट टीम। स्मार्टली काम करने का सोच रहे हैं और इसमें सभी जो मेंबर्स हैं वो अपना अपना एक अलग अलग विजन के साथ हम लोग इस टीम को बनाने का कोशिश किए हैं। कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, कुछ है मेन पावर सप्लाई के ऊपर है, कुछ है चैनल के ऊपर कि कैसे हमारा ये चैनल डेवलप होगा। तो इसको लेकर मैं अब चाहूँगा कि आप आगे आप भी बताएं कुछ हमारे इस टीम के बारे में। थैंक यू विजय। सबसे पहले तो हमारा जो PM सौर घर ऊर्जा मुफ्त बिजली हर घर में पहुँचे, ये जो प्रधानमंत्री का हमारे विजन है और इस विजन में आज हम लोग जो यहाँ शामिल हुए ट्रेनिंग के लिए स्मार्ट ग्रुप हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है जो हम चारों पांचों साथी शंकर जी हैं, सजल नाग जी हैं, बिट्टू जी हैं और राहुल जी हैं, तो हम लोग मुख्य रूप से इस उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं कि इसके ऊपर एक बढ़िया सा रोजगार
देने वाला एक प्रोग्राम किया जाए, न कि कहीं जाके रोजगार करने वाला। तो हम लोगों का टीम का जो पहला मोटिव है कि हम लोग जॉब गिवर बनेंगे, जॉब सीकर नहीं बनेंगे। सो वी आर द जॉब गिवर एजेंसी। नाउ दूसरी चीज, हम गांव में बहुत सारे जगहों पर काम कर रहे हैं, कम से कम 150 से ज़्यादा गाँव में मैं काम कर रहा हूँ। गाँव में जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जहाँ गांव में बिजली तो है ही नहीं, पहुँचता है, सरकार तो लगा दिया तार, लेकिन बीच बीच में तार की चोरी हो जाती है। बहुत सारे कंडीशंस हैं, 1 घंटा 2 घंटा लाइट रहता है, 4 घंटा लाइट नहीं रहता, मतलब 24 घंटा में 4 घंटा लाइट रहेगा, बाकी 18-20 घंटा लाइट नहीं रहेगा। तो वहाँ पर अगर हम लोग जाकर के वहाँ पर अपने आपको वहाँ पर स्टैब्लिश करें, सोलर प्लांट को वहाँ पर लगाया जाए, ये चीज़ हम लोग सोच रहे हैं। और हमें लगता है कि हम लोगों का एक अच्छा बॉन्डिंग बन करके इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बाद हम लोगों का एक अच्छा ग्रुप डेवलप होगा। और मैं इसी शुभकामनाओं के साथ सबको आमंत्रित करते हुए बधाई देना चाहता हूँ कि हम लोग एक नई शुरुआत करें, यहाँ पे बाकी जो टीम है आप लोगों से भी आग्रह होगा कि बाकी हमारे सपोर्ट को आगे बढ़ाएं और हम लोग मिलजुल करके एक नया भारत बनाने का संकल्प लेकर काम करें। जय हिंद।